So guys, we are back to our economics class, economics first year. ठीक है, and we already discussed about the कि आपका what is the meaning of economics, and before studying about the economics we have to know the much things which we don't know exactly कि why the कि आपका government impose the taxes. मैंने आप लोगों को बोला था कि अपने फैमिली में अपने जो लोग हैं या फिर आपके जो पड़ोसी हैं उनसे पूछना कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, जो लगातार हर साल प्राइस क्यों बढ़े जा रहे हैं. ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या कहते हैं, जो इंडियन रुपीज़ और जो डॉलर है उसमें इतना वेरिएशन क्यों है. एंड क्या आपका अमेरिकन फैमिली श्रीलंकन फैमिलीज़ के कंपेयर में रिच क्यों होती हैं. फेसबुक हमसे कुछ भी चार्ज क्यों नहीं करती है अपनी सर्विसेज का. वाई द कॉल चार्जेस क्या आपका टू न्यूयॉर्क आर चीपर देन कॉल चार्जेस टू थाईलैंड. मेक अ टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन. इन सब चीज़ों को कंसीडर करके आप लोग एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएं जिसमें आप लोग अपना नाम, उसका कंफर्ट, अनकंफर्टेबल, जो भी मतलब जो भी इस क्वेश्चन से क्या है आपका कंफर्टेबल है, जो उसका आंसर देता है, जो आंसर देता है उसमें मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स क्या है. While answering question and have studied not studied economics, you would find that irrespective of the profession, बिल्कुल सही बात है, ज़रूरी नहीं है कि if you are doing economics honors and if you are doing CNCS तो ही you are studying about the क्या economics. If you are belongs to science stream और द क्या आपका arts stream तो भी you can study about the क्या आपका economics, क्योंकि economics is nothing but your common knowledge about the क्या आपका your country, how to operate your economy. ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा. इकोनॉमिक्स से आपको बहुत सारी ऐसी बेसिक नॉलेज मिलेंगी जो एग्जैक्टली ज़रूरी होती हैं किसी भी बंदे के लिए जाननी. ठीक है, तो ये इन्होंने बताया दोज हु हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स आर मोर कंफर्टेबल आंसरिंग योर क्वेश्चंस. बिल्कुल डेफिनेटली ये बात फैक्ट है. जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होगा वो बहुत कंफर्टेबली आंसर करेगा, बट जो नहीं पढ़ रहा है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको कंसीडर करे. आ रही मेरी बात समझ में. इन कंक्लूजन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स गिव यू होलसम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इवेंट्स एंड एक्टिविटी हैपनिंग अराउंड यू. रेस्टोरेंट बिल प्रोवाइड्स अस लॉस्ट ऑफ. अब जैसे एक बात सुनिए, आप जब बाज़ार में खाना खाने जाते हैं तो जो रेस्टोरेंट बिल होता है, ठीक है, वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस इन अ लोकेलिटी. टू इंटरप्रेट दैट इन्फॉर्मेशन वन मस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट इकोनॉमिक्स. द फर्स्ट विजिबल इन्फॉर्मेशन ऑफ बिल इज़ द रेट ऑफ टैक्स. बिल्कुल, जब आप खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा जो चीज़ों के रेट होते हैं जो आपने खाया होता है उसके अलावा उसमें कुछ क्या कहते हैं टैक्सेस लगे होते हैं. जैसे GST लगा होता है. ठीक है, तो वो क्यों लगा है, वो ऐसा आपने क्या किया जो आपके ऊपर टैक्स लगा. तो बेटा आप लोगों ने वहाँ पे उनकी सर्विसेज ली, इस वजह से आपके ऊपर GST लगा. और दूसरा वहाँ पर आपने खाना खाया, खाना उसका जो रॉ मटेरियल होटल वाला बाज़ार से लेकर आया होगा, ठीक है, खाना बनाने के लिए, उसके ऊपर वो डेफिनेटली क्या पे कर आया होगा, आपका GST पे कर आया होगा. तो दैट्स वाई क्या आपका उन्होंने आपसे GST क्या किया, चार्ज किया. इफ़ ड्यू अटेंशन इज पेड वन मस्ट कम अक्रॉस रीज़न बिहाइंड द स्पेसिफिक प्राइस. ठीक है, चार्ज फॉर डिशेस लिस्टेड इन द बिल. ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक प्राइस. अब जैसे हम ऐसे बोल देते हैं कि 200 रुपये की दाल है. 200 रुपये की क्या है, आपकी एक प्लेट दाल है, जिसमें अगर हम 200 रुपये की क्या घर में 1 किलो दाल ले आएँ तो हम लोग क्या बना लेंगे, बहुत सारी क्या बना लेंगे, आपकी चीज़ें बना लेंगे. मतलब बहुत पूरे के पूरे घर के लिए दाल बना लेंगे. और उसमें क्या होते हैं 2 या 3 लोग खा पाते हैं, वो भी कंफर्टेबली नहीं खा पाते हैं. ऐसा आप सोचते हैं. अब एक बात सुनिए, जब आप घर में बनाते हैं और आप बाज़ार से जो दाल लेकर आए हुए होते हैं, एक तो उस घर में आपने जो बनाया उसकी जो लेबर है उसको आपने कैलकुलेट नहीं किया. दूसरा, जो आपने उसमें स्पाइसेस ऐड किए वो आपके घर में ऑलरेडी होते हैं, आप उसको ऐड नहीं करते हो. उसमें जो आप क्रीम, बटर, फलाना ढिमकाना जो चीज़ें आप क्या करते हो उसमें डालते हो वो आप उसको ऐड नहीं करते हो. आपने केवल 1 किलो दाल का क्या देखा, रेट देखा. ठीक है, फिर आप अपने आप बनाते हो और अपने आप ही अपने आप को सर्व करते हो. आ रही है मेरी बात समझ में. तो कितना डिफरेंस है एक, और आप अपने घर में बैठ के खा रहे हो एक बिल्कुल कंफर्टेबल अपने बेड पर बैठकर या फिर अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर. आप वहाँ जाएंगे बाकायदा, एक तो आपको VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा. दूसरी बात क्या कहते हैं, आपसे आपकी टेबल पे बैठे हुए पूछा जाएगा कि आपको क्या खाना है, आपको वो सर्व किया जाएगा. ठीक है, जिसमें आपका अंदर कुक काम कर रहे हैं और वो आपको सर्व करने वाले बाहर काम करने वाले काम कर रहे हैं. आ रही है मेरी बात समझ में, क्या बताने की मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. तो आप खुद सोचिए कि कितना डिफरेंस है घर में खाने में और बाहर खाने में. ठीक है, उन्होंने एक एक चीज़ का प्राइस उस 200 रुपये में क्या किया है, ऐड किया है. और ठीक है, डेफिनेटली अगर वो बैठे हुए हैं तो कमाने के लिए बैठे हुए हैं तो थोड़ा बहुत उन्होंने प्रॉफिट